नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने निकाला अतिक्रमण विरोधी मोर्चा। रेत के ठेके को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनसेवा अभियान को लेकर डोर टू डोर सर्वे शुरू। सांसद के निर्देश पर गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के बोरगांव और एमआरगित पंचायत के ग्रामीणों ने अतिक्रमण विरोधी मोर्चा खोल लिया है। आज विरोध जताने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आम रास्तों पर सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरगांव और एमआरगित पंचायत के ग्रामीण आज अतिक्रमण विरोधी मोर्चा लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वह कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह हकीमी द्वारा हमारे आम रास्ते और सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। आए दिन हमारे रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 वर्षों से हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए विरोध जताने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। बता दें कि अतिक्रमण विरोधी मोर्चा में महिलाएं भी शामिल हुई थी। महिलाएं भी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। जिला प्रशासन को अवगत कराते चले आ रहे हैं, लेकिन विगत 3 महीने पूर्व इन्होंने जिस प्रकार से झूठी रिपोर्टें गांव वालों के विरुद्ध और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के विरुद्ध की है, हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं या इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के मार्ग को नहीं खोलेगी तो यह शांतिप्रिय आंदोलन जन आक्रोश में बदल जाएगा। बुरहानपुर जिले में एआईएमआईएम के पदाधिकारी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रेत का ठेका निरस्त कर सरकार द्वारा ही रेत का व्यवसाय करने की गुहार लगाई, ताकि लोगों को कम दाम पर रेत मिल सके, जिससे मकान बनाने में लोगों को आसानी हो। बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका निरस्त कर प्रशासन द्वारा ही चलाए जाए, इसी मांग को लेकर आज एआईएमआईएम के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रेत का ठेका निरस्त करने की गुहार लगाई। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका होने के कारण ठेकेदारों द्वारा रेत की अधिक राशि वसूली जाती है, जिस कारण मकान बनाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि सरकार खुद रेत बेचे तो शासकीय राशि लोगों को कम देना होगी, जिससे लोगों को भी मकान बनाने में आसानी होगी, लेकिन सरकार द्वारा रेत का ठेका कर दिया जाता है, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से रेत के दाम वसूले जाते हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब एआईएमआईएम भी सड़क पर उतर आई है और उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि रेत का ठेका पिछले 1 महीने से बंद होने के कारण भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिस कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने खुद ही रेत का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, ताकि लोगों को भी एक कम दाम पर रेत मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। हमने इस हादसे का माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो रेत के ठेकों के लिए ठेकेदार पद्धति है उसको समाप्त किया जाए और राज्य शासन उसका स्वयं संचालन करे। राज्य शासन के संचालन करने से बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब जनता को शासकीय रेट के ऊपर रेत उपलब्ध होगी। आज एआईएमआईएम द्वारा जो है कि मध्य प्रदेश में जो रेत के ठेकेदार की जो पद्धति जो लागू है और उसको समाप्त कर और शासकीय मतलब शासन स्तर से ही उसको रेत के ठेकेदार खदान जो है संचालित करने हेतु इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और वो ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है, जिसे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को हम प्रस्तुत करेंगे। बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से जनसेवा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत अब नगर निगम के अफसरकर्मी डोर टू डोर सर्वे कर जानकारी जुटाने में लग गए हैं।
राजपुरा शहर में भी नगर निगम के अफसर कर्मियों ने सर्वे कर जानकारी ली और लोगों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। बुरहानपुर जिले में नगर निगम की ओर से जनसेवा अभियान के तहत अब डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया। नगर निगम के अफसर कर्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जुटा रहे हैं। जिन हितग्राहियों को अभी तक किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको किस तरह से लाभ मिलेगा, उसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही। इसी के चलते राजपुरा क्षेत्र में भी आज नगर निगम के अफसर कर्मी डोर टू डोर सर्वे करने के लिए पहुंचे और उन्होंने लोगों से जानकारी ली, जिसके बाद जिन लोगों को योजनाओं का लाभ सही दस्तावेज नहीं बन पा रहे, उनको विस्तार से जानकारी दी और किस तरह से उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी दी। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जन सेवा अभियान चलाए जाना है, जिसको लेकर अब नगर निगम के अफसर भी वार्ड में पहुंचकर लोगों से जानकारी जुटाकर उन्हें योजनाओं की विस्तार से जानकारी दे रहे। वार्ड में नगर निगम अफसर पहुंचे और उन्होंने डोर टू डोर सर्वे शुरू किया और लोगों को जानकारी दी। अब लोग भी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम कार्यालय पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक हमको योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नगर निगम के अफसर जानकारी दे रहे, जिसके बाद हमको योजना का लाभ लेने में आसानी हो रही और विस्तार से जानकारी मिलने के बाद निगम कार्यालय पहुंचकर आवेदन कर रहे हैं। सरकार के इस अभियान से अब लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर योजनाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जनसेवा अभियान चलाया जाना है, जिसको लेकर शहर के 48 वार्डों में नगर निगम के अफसर कर्मी पहुंचकर लोगों को योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मैं नगर निगम से जनसेवा अभियान के अंदर जो है तो वार्ड क्रमांक 35 के अंदर सर्वे का काम कर रहा हूँ और ये जो है इसके अंदर 28 योजनाएं के तहत कार्य चल रहा है। किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी का संबल कार्ड नहीं बना है, किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कन्या जो विवाह होता है उसकी सहायता नहीं मिली उसका, और जिसके अंदर जिसको 3 पुत्रियाँ है, जिसको अविवाहित पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ के संबंध के अंदर भी ये जानकारी ली जा रही है और इस संबंध के अंदर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सड़कों का भ्रमण कर अधिकारियों को गड्ढों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद अफसरों ने सिंधी बस्ती चौराहे से लोनी तक गड्ढों के भराव का कार्य शुरू कर दिया। बुरहानपुर जिले में मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भ्रमण कर अफसरों को गड्ढों की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अब सांसद के निर्देश के बाद अफसरों द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे से लोनी तक गड्ढों को भरने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गड्ढे होने से वाहन चालक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो रहे, जिसको लेकर समाज सेवी संस्थाओं ने भी जिला प्रशासन से गड्ढों की मरम्मत करने की गुहार लगाई थी और कई समाज सेवी संस्थाओं ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर गड्ढों को भरने के लिए भी निवेदन किया था, जिसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से भी लोगों ने गड्ढे भरने की मांग की थी, जिसको लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अफसरों के साथ भ्रमण कर गड्ढों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त होने के बाद तुरंत ही अफसरों ने भी अब गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया। गड्ढे भरने से हादसों में कमी आएगी। शहर के मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे थे तो कई लोगों की मौत भी हो रही थी, जिसको लेकर समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लगातार ही जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गड्ढों को भरने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अफसरों के साथ भ्रमण कर गड्ढों की मरम्मत करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अब अफसरों द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया। आज भी शहर के सिंधी बस्ती चौराहे से लोनी मार्ग तक गड्ढे भरे गए ताकि अब हादसों में कमी आ सके। बता दें कि बुरहानपुर जिले में मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही थी। एक माह में वाहन दुर्घटनाओं में गिरने से 15 लोग घायल हुए थे, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से मिले आंकड़ों के अनुसार एक माह में 15 लोग वाहन दुर्घटना में घायल होकर जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सभी को समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा। बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के घायल होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक ऐसा ही मामला खकनार थाना क्षेत्र के लाल बल्लड़ी से सामने आया, जहां पर गड्ढे में बाइक फंसने से अनियंत्रित होने पर बैलगाड़ी से टकराने पर पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया।
बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के लाल बल्लड़ी के पास मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र बैलगाड़ी से टकराने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गए, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने दोनों घायल पिता पुत्र को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल पिता पुत्र के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल पिता पुत्र का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलाड़िया निवासी राधेश्याम अपने पुत्र को लेकर ग्राम नागजीरी जा रहा था। इसी दौरान मार्ग पर गड्ढा होने से मोटरसाइकिल गड्ढे में जाने पर अनियंत्रित होने से सामने चल रही बैलगाड़ी से टकराने पर दोनों गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों लहूलुहान हालत में मार्ग पर गिरे पड़े, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों घायलों को लोगों ने उठाकर मार्ग से एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। फिलहाल दोनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया, जहां पर डॉक्टर द्वारा दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। घायल राधेश्याम ने बताया कि पारिवारिक काम से हम पिता पुत्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव से नागजीरी जा रहे थे। इसी दौरान लाल बल्लड़ी के पास मार्ग पर गड्ढा होने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बैलगाड़ी से टकरा गई। हम दोनों गिरने पर घायल हो गए। मौजूदा लोगों ने हमको उठाकर रोड से एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। बाइक से आ रहे थे तो बैलगाड़ी में टक्कर हो गई। कहाँ पर हुआ? लाल बल्ली का आगे कहाँ गए थे? गुलाड़ा से आ रहे थे, नागजीरी आ रहे थे। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास पुलिया धंसने से 6 दिन से यहां से आवागमन बंद होने के कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पुलिया का निर्माण कार्य नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास पुलिया धंसने से निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत सिंह रघुवंशी ने कहा कि हर 2 साल में यहाँ पर पुलिया धंस जाता है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाकर पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा, जिस कारण वाहन चालकों के साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाली का पानी क्षेत्र के लोगों के घरों में घुस रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिया का ठोस निर्माण नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह पुलिया हर 2 साल में धंस रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। इस पुलिया के धंसने का मुख्य कारण भी सामने नहीं आता है। इस पुलिया के नाले पर किसने निर्माण किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्षेत्र के लोगों के मकानों में पानी घुस जाए तो उनका नुकसान होता है। इस ओर ध्यान देकर जिम्मेदार अफसरों ने नाले का निर्माण करते हुए पुलिया बनानी चाहिए, ताकि किसी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भगवान की मेहरबानी है, पुलिया जब भी धंसता है तो इस पुलिया पर कोई वाहन नहीं रहता, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास पुलिया धंसने के कारण पिछले 6 दिनों से यहां से भारी वाहनों का आवागमन बंद होने के कारण वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पैदल चलने वाले राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। कई किलोमीटर घूमकर उन्हें मुख्य मार्ग पर पहुँचना पड़ता है, जिस कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया का निर्माण कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है, जिस कारण लोग भी परेशान हो रहे। अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब पुलिया का ठोस कदम उठाकर निर्माण नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। एक ऐसी पुलिया बन चुकी है कि हर 2 साल में इस पुलिया का गड्ढा होता है। बाकी वो भगवान बहुत मेहरबान है बुरहानपुर शहर पर कि उस धंसने के समय कोई गाड़ी कोई वाहन वहाँ नहीं होता जब वो गड्ढा धंसता है। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि इसलिए सोए रहते हैं कि अभी तक वो दुर्घटना कोई घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि पिछले 20-25 सालों में कभी ये घटनाएं नहीं घटी, कभी वो पुलिया अंदर नहीं धंसी बार बार। अभी 2 सालों में ऐसा क्या बड़ा निर्माण कर रहे हैं यहाँ के रोड के ठेकेदार कि 2 साल में गड्ढा इतना बड़ा धंस जा रहा है। कहाँ से नाले कहाँ बंद हो गया, कैसे बंद हो गया, कौन इसका जवाबदार है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने निकाला अतिक्रमण विरोधी मोर्चा। रेत के ठेके को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनसेवा अभियान को लेकर डोर टू डोर सर्वे शुरू। सांसद के निर्देश पर गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू।
तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।